ओके, तो आज हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। ये हम कनकेव लेंस का कन्वेक्स लेंस का देख चुके थे, अब हम कनकेव लेंस का देखने वाले हैं। और कनकेव लेंस हम लोग कन्वेक्स देख चुके हैं पिछले वीडियो में, आज हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस के द्वारा। तो देखिए मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहीं पे, तो मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, ठीक है, ट्यूब के बाहर रखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ले जाएगी और ये हमको लगेगा यहाँ मान लीजिए 2f है कहीं भी, तो मेरे पास ये रे जाएगी ऐसे और ये हमको लगेगा फोकस से जा रही है बाहर, तो ये हमको फोकस से बाहर आ जाएगी, इस टाइप से रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसका फिर ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, ये ऐसा वाला। तो इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम अगर देखें तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एडस ए बी, और ये एडस बी डस, और ये ओ होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे जो है, इसका नाम कुछ हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम ए बी ओ एम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। अब एक हम ट्रायंगल लेते हैं, इसमें देखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डस बी डस ओ, इनमें देखिए क्या मिल रहा है हमको, ठीक है। जो यहाँ पे साइड का रेशियो है वो क्या हो रहा है, ए बी अपन ए डस बी डस इक्वल टू यहाँ पे ये बी ओ अपन बी डस ओ, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं, ठीक है, ये फोकस होगा, ठीक है, एफ। उसके बाद फिर इस ट्रायंगल देते हैं इन ट्रायंगल एम ओ एफ, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डस बी डस एफ, है ना। इन दोनों हम देखेंगे क्या यहाँ पे वो क्या मिल रहा है, ये जो साइड का रेशियो होगा एम ओ अपन ए डस बी डस, ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर हो रहा है, ठीक है, सिमिलर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यहाँ 91 है, ये 91 है, और ये दोनों एंगल में कॉमन है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी और छोटा वाला में भी। उसी टाइप से इसमें देखिए ये एफ दोनों में कॉमन है और ये दोनों 91 है, ठीक है, ये 90 ये 90, तो ये दोनों आपस में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। तो ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, इसलिए हम ये प्रोपोर्शनल लगा पाए हैं। उसके बाद देखिए एमओ अपन एडस बीटस, एमओ अपन एडस बीटस इक्वल टू हो जाएगा आपको ओ एफ अपन ये, ओ एफ अपन ये एफ बीटस, ठीक है। तो ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब देखिए एमओ जो है हमको ए बी के बराबर है, एमओ जो है ये ए बी के बराबर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका था, ठीक है। तो नाउ चूंकि ए बी सी डी सॉरी ए बी ओ एम इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ओ एम। तो ए बी जो हम यहाँ पे ओ एम रख सकते हैं, ओ एम जो ए बी रख सकते हैं। तो मेरा सेकेंड क्या बनेगा, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे ए बी अपन ए डस बी डस इक्वल टू ओ एफ अपन एफ बी डस, ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। देखिए आप ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी पक्का बराबर ही होगा, ठीक है। उसको हम बराबर कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है मेरे पास, ये मिलेगा मेरे पास बी ओ अपन बी डस ओ इक्वल टू ओ एफ अपन एफ बी डस, ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये हो गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ हम एमओ की जगह ए बी
पुट कर दिया, तो क्योंकि एमओ जो है ए बी के बराबर था, ठीक है, यहाँ पे तो हम ओ एम की जगह हम यहाँ पे पुट कर दिए ए बी, ठीक है, तो इसलिए मेरे पास दोनों इक्वल हो गया, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हम इसका साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होगा और यू नेगेटिव होगा क्योंकि पीछे है, ये भी होगा यहाँ से यहाँ, है ना, इमेज बना यहाँ पे, ये भी नेगेटिव होगा। उसके बाद ये फोकल लेंथ, ये भी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में। अगर आपको साइन कन्वेंशन का रूल्स नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने साइन कन्वेंशन पूरा बता चुका है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसका हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू, तो इसमें क्या होगा मेरे पास, देखिए वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा बी ओ जो है, ठीक है, बी ओ देख लीजिए क्या है यहाँ पे, बी ओ, बी ओ क्या है यहाँ पे माइनस का यू, और बी डैश ओ जो है यहाँ पे बी डैश ओ, इसके जगह पुट करेंगे, बी डैश ओ की जगह पुट करेंगे ये माइनस का बी, और ओ एफ जो होगा ओ एफ इसके जगह हम पुट करेंगे ये माइनस का एफ, एंड एफ डैश बी जो है इसके जगह पुट करेंगे एफ डैश बी, ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब माइनस एफ में से इसको बी को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या बना मेरे पास, बी ओ की जगह आ गया मेरे पास माइनस का यू, और बी डैश ओ ये आ गया माइनस का बी, इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ आ रहा है मेरे पास माइनस का एफ, एंड एफ बी, ये बी डैश एफ आएगा मेरे पास, यहाँ पे हम पूरा में से माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये देखिए एफ डैश बी है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक माइनस का एफ है, और ये पूरा माइनस का बी है, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, मतलब क्या, माइनस का एफ में से माइनस करना माइनस का बी। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, ये तो कट जाएगा दोनों, बी बाई यू, सॉरी ये तो यू बाई भी रहेगा, इक्वल टू ये देखिए माइनस का एफ अपन ये माइनस एफ, और ये प्लस भी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है मेरे पास, तो ये होगा ऐसे करेंगे तो माइनस एफ यू, और इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपको प्लस का वी यू, इक्वल टू इधर आएगा तो ये आपको होगा यू एफ माइनस में, आप दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए क्या होता है, यू वी एफ से डिवाइड इसलिए करें ताकि ये एक सिंगुलर टाइप में आ जाएगा, यू वी एफ, तो ये सभी में यू वी एफ कॉमन आ रहा है, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे यू एफ, यू से एफ यू कैंसिल हो जाएगा, एफ ये सॉरी एफ है, यू वी से यू वी कैंसिल, एफ यू से एफ यू कैंसिल, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए माइनस का वन बाई भी, और ये आपको प्लस का वन बाई भी, और ये इक्वल टू हो गया आपको वन बाय एफ, सॉरी वन बाय, और ये कट के सॉरी वन बाय एफ था ये, है ना, ये देखिए बी यूज बी यू कटा वन बाय एफ बचा था, वन बाय एफ बचा ये, है ना, और ये हो गया यू एफ सी एफ कटा वन बाय बी बचा माइनस में, सॉरी वन बाय बी दोनों तरफ कैसे आ सकता है, ये यू एफ था, ये यू एफ था, यू एफ दोनों एक साथ कैसे आ सकता है, ये जो मल्टीप्लाई होना था इसको देखिए बी इंटू एफ बी एफ होता है ना, ये वी एफ का मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, तो यहाँ से वी एफ कट जाएगा ना, तो बचेगा यू बचेगा इसमें ना, वी एफ काट दीजिए, ये यू बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एफ बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी बच जाएगा, ठीक है, तो देखिए वन बाय भी बचा यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे वन बाय यू, ये वन बाय एफ बचा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का वन बाय यू बचेगा। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे, है ना, इनको एक तरफ ले आइए, वन बाय एफ को इधर दीजिए और उसको उधर भेज दीजिए, तो वन बाय एफ इक्वल टू होगा वन बाय भी माइनस वन बाय यू, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही होता है इसका, वन बाय भी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ, दैट इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है। आगे और भी कुछ फॉर्मूला इसमें लेंस में का फॉर्मूला भी होता है जो आपको अभी नहीं, आपको 12th में पढ़ने होते हैं, ठीक है, तो अभी आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है 10th लेवल तक में, ठीक है। तो देखिए अब हम उसके बाद पढ़ते हैं लेंस का पावर क्या होता है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस का
पावर क्या होता है, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। तो पावर का मतलब होता है कि उसका डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग, है ना, क्या कैपेसिटी है या डाइवर्जिंग करने का। तो किसी भी अगर लेंस में रे आ रहा है उस पर, तो उसके पास कितना पावर है कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, कितना कैपेसिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का, वो उसका पावर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कि पावर ऑफ अ लेंस is the measure of the degree of converge, convergence और divergence। मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो मतलब डिग्री होता है, ठीक है, किसी भी लेंस पे रे जो आती है, ठीक है, उनको कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, ये उसका होता है पावर। इट मीन्स जो पावर जो है किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी लेंस का, क्या पावर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस इज 1 by reciprocal of focal length। और फोकल लेंथ हमेशा याद रखिएगा मीटर होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। तो इट मीन्स पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो पावर जो होता है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, ठीक है। तो किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके पी इक्वल टू 1 अपन एफ, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसका ऐसा यूनिट होता है पावर का, वो होता है डायोप्टर, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। एक बात याद रखिएगा कि जो ये वो पावर नहीं है, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, ये दूसरा पावर है, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर है, और वो पावर का जो है वाट होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन एक लगा लेते हैं, तो आपको समझ में ज़्यादा क्लियरली आ जाएगा, ठीक है, कि फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब -20 का क्या मतलब है, फोकल लेंथ जो होगा दो टाइप से होगा, ये तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात करेंगे, ठीक है। तो किसी भी मतलब किस ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, वो आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। जो कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है, कनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो आप पावर देख के बता सकते हैं कि कोई भी लेंस क्या है, लेंस का नेचर क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सेंटीमीटर में, पहले इसको मीटर बदलेंगे, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, -20/100, इट मीन्स 1/5, ठीक है। तो पावर हो गया 1/5, तो पावर निकालेंगे, पावर क्या होगा 1/f, मतलब क्या हुआ 1/1/5, तो 5 ऊपर जाएगा, है ना, माइनस में है, तो निकलेगा -5d। तो देयरफॉर पावर कितना निकलेगा -5d, मतलब 5 डायोप्टर इसका पावर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आपको अभी डिफेक्टिव जब आइज पढ़ेंगे ना, तो उसमें इनका बहुत मतलब काम है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। तो ये आप इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो आगे देखिए इसमें क्या है, तो जिस लेंस का, ठीक है, पावर नेगेटिव होगा और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा उसका पावर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होगा, ठीक है। और फिर कन्वेक्स का जो पावर होता है, ठीक है,
वो पॉजिटिव होगा। इज पॉजिटिव। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आप क्या जान सकते हैं इसमें, ठीक है, कि कॉन्केव या कन्वेक्स कोई भी हो तो उसका फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं प्लस माइनस में, और उसका पावर निकाल सकते हैं इसके बेसिस पे। तो एक और एग्जांपल एक हम देखते हैं, ठीक है, तो उससे हम पावर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास, मान लीजिए इफ द पावर ऑफ लेंस इज माइनस 2.5 डायोप्टर, ठीक है, देन फाइंड फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक है, टाइप ऑफ लेंस कौन सा है। तो आपको पता है कि, ठीक है, क्या करें हम सबसे पहले, ये निगेटिव में, तो निगेटिव में पावर दे रखा है माइनस का 2.5 डायोप्टर, तो आपको पता है निगेटिव में किसका पावर होता है, कनकेव या कन्वेक्स का, ठीक है, तो कनकेव का होता है, ठीक है, निगेटिव में पावर। तो कनकेव में मतलब होने की वजह से क्या होगा, ये लेंस कनकेव हो जाएगा। ठीक है, आपको बस साइंस से पता चल जाएगा। और आपको फोकल निकालना, एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/p, क्योंकि p इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, p इक्वल टू होता है 1/f, तो p को यहाँ भेजिए, f को यहाँ भेजिए, ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/p हो जाएगा। तो 1/p, p कितना, माइनस का 2.5, पॉइंट को दीजिए 10 आएगा। ठीक है, तो आपको इसको काटना तो काट सकते हैं, ठीक है, और 5 से 5 हो जाए 25, 5 हो जाए 10, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f इक्वल टू माइनस का 2/5। ये तो मीटर में आएगा ना, आपको इसको सेंटीमीटर आप बना सकते हैं, क्योंकि जो पावर आएगा वो पावर से जो फोकल निकलता है हमेशा मीटर में निकलता है। देयरफॉर f को आप सेंटीमीटर में चाहे कन्वर्ट करना, तो -2/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा आपको माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा -40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं इसमें, कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, मतलब अगर दो तीन लेंस को कंबाइन करेंगे तो इसका पावर क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि जो पावर होता है कंबाइन लेंसेज का क्या होता है। तो मान लीजिए अगर दो तीन लेंसेज है आपस में पावर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लेंसेज है ना, उनका पावर, एक का P1 है, दूसरे का P2 है, P3 है, P4 है। अब इसका साइन भी रहेगा इसके साथ में, क्या साइन है वो देख लीजिएगा ना, साइन इसका लेना जरूरी है। मान लीजिए Pn तक है, तो आपको पता है कि पावर क्या हुआ, तो नेट पावर क्या होगा, सबको एक साथ कंबाइन किया गया तो नेट पावर क्या होगा। अब सिंपल सा कहिए, इसका अलजेब्रिक सम कर लीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस Pn जो भी हो, ठीक है, इनको सम कर लीजिए, आपको इसका नेट पावर निकल जाएगा। और याद रखें, आपकी इसका जो साइन है, अगर प्लस है इसके पहले तो ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जो इसके साइन है उस साइन के साथ हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन वही रखेंगे, ठीक है, उनको सम कर देंगे उसके साइन के साथ। तो नेक्स्ट है इसके बाद, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, देखिए, तो इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, कि if a number of lenses are placed in close contact, then power of combination
ऑफ लेंस इज इक्वल टू द algebraic sum of power of individual lenses। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखिए इसको आप ये हो गया आपको इस टाइप से। ठीक है, सारे अगर मान लीजिए पावर ऑफ लेंसेज प्लेस्ड क्लोज कांटेक्ट रखा हुआ है ना, मतलब सबको एक साथ रख देंगे तो पावर जो होगा कंबाइंड लेंसेज का इक्वल होगा अलजेब्रिक सम का, मतलब इस टाइप से तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे एक सवाल को देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पे एक सवाल लेते हैं। ठीक है, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में है मेरे पास, मान लीजिए power of one lens is 3.5 diopter, power of second lens is minus 2.5 diopter, power of third lens is, ऐसे दो ही रखिए पहले, तो दोनों कंबाइन किया गया। ठीक, दे आर प्लेस्ड इन कंटैक्ट ईच अदर, देन फाइंड द नेट पावर है ना ऑफ फोकल लेंथ और एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कंबाइन लेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले पी नेट निकालना, पावर क्या होगा P1 प्लस P2 और विथ साइन हमको रखना है। तो P1 कितना है 3.5 है, P2 कितना है माइनस का 2.5 है, तो कितना होगा मेरे पास ये 1 है ना, प्लस में 1D हो गया दोनों को ऐड करने के बाद। तो पावर अगर 1D आ रहा है तो फोकल में कितना आ रहा है, F इक्वल टू क्या होता है 1/P होता है। तो आप निकाल सकते हैं 1/P करके, 1/1 करके। ठीक है, तो देयरफॉर फोकल कितना होगा 1 मीटर आएगा। आप चाहे तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये रिजल्ट प्लस में आ रहा है डायोड का। ठीक है, तो इसका जो नेचर होगा ना वो ये हो जाएगा आपको कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, मतलब कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं। A 2 centimeter tall object is placed 40 centimeter from diverging lens of focal length 15 centimeter. Find the position and size of object। देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है उसको हम नोट करते हैं। एफ दे रखा मेरे पास 40, डाइवर्जिंग लेंस है तो एफ क्या होगा मेरे पास यहाँ पे इसका एफ माइनस में होगा। ठीक है, निगेटिव होगा, -40 होगा क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ओके, तो सॉरी ये यू है तो इसको हम यू कर लेते हैं ना, यू कर लेते हैं ये 40 में। ठीक है, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पता ही है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम फोकल लेंथ एफ, एफ भी मेरे पास यहाँ पे होगा माइनस का 15 क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसा लेंस है तो इसका फोकल लेंथ इधर होगा इस साइड, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या है यहाँ पे आपको पता है कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मेरे पास दे रखा 1 माइनस का 15, 1/v वी डोंट नो, माइनस का 1/15 यहाँ यूज करने वाले हैं, तो ये होगा 1/40 माइनस में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा आपको, है ना। तो इट मींस व्हाट 1 माइनस का 15 प्लस 1/40 हो जाएगा इधर आके इक्वल टू 1/v। इनका एलसीएम कितना होगा 40 और 15 का, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से कीजिएगा माइनस का 8 और ये 40 से कीजिएगा यहाँ पे तो 3 इक्वल टू 1/v। तो आपको ये आएगा -5 तो स्टेप से आ जाएगा मेरे पास ये v इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 120 माइनस का 5, इट मीन्स -24 सेंटीमीटर, ये v आ जाएगा। क्योंकि अगर v आ रही है तो हम निकाल सकते हैं इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, हाइट वो ऑब्जेक्ट रखा इमेज का हाइट, तो क्योंकि आप एक चीज पता आपको HI अपन HO इक्वल टू होता है V/U के लेंस में, तो HI कितना है मेरे पास D निकालना है, HO दे रखा 2, V कितना है मेरे पास V की वैल्यू -24 और U दे रखा आपको यहाँ पे what is that
u माइनस का 40, तो निकल जाएगा आपको इस स्टेप से, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप h आई निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओ ये 24 इंटू 2/40 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इससे आपको निकल जाएगा व्हाट, ये कर लीजिए 20 कट जाएगा, तो 12/10 इट मीन्स 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा।